हेलो एवरीवन, क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि फॉरएवर बिजनेस में आपको ग्रो करना है और आपको ये भी लग रहा है कि 90% लोग इस फॉरएवर बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं? तो अगर आप उन 10% लोगों में हैं जो इस फॉरएवर बिजनेस पे ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ इस फॉरएवर बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं फॉरएवर रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ जो कहीं ना कहीं शायद आज या तो कल आपको आपकी फॉरएवर जर्नी पर मदद कर सकते हैं या फिर आपको फॉरएवर रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 90% लोग इस फॉरएवर बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं। सबसे पहला उनका ये होता है कि उन्होंने अपना अगर 2CC कंप्लीट कर लिया है तो वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होकर इस बिजनेस में आते हैं कि उन्हें लगता है कि 2CC करने के बाद वो इस फॉरएवर बिजनेस में बहुत ज़्यादा कमाई कर लेंगे, लाखों में उनको कमीशन आएगा और उनकी टीम बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सारा खेल कंसिस्टेंसी का होता है। जो पर्सन कंसिस्टेंसी से इस फॉरएवर बिजनेस में वर्क करता है वही पर्सन ग्रो कर पाता है। जो एकदम से आया और एकदम से सोच ले कि वो ग्रो करेगा तो वो ऐसा बिजनेस नहीं है। फॉरएवर बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां आप अगर कंसिस्टेंसी से वर्क करते हैं तो आप जरूर ग्रो करेंगे। जो सेकंड चीज होती है, पर्सन अपनी स्किल्स पर ध्यान ही देना चाहता, मतलब वो अपनी जो सेल्फ लर्निंग है वो करना ही नहीं चाहता, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहता, वो प्रॉस्पेक्टिंग करना नहीं सीखना चाहता है, वो क्लोजिंग करना नहीं सीखना चाहता है, इनविटेशन करना नहीं सीखना चाहता है और वो बोलता है कि मेरे पास लीड्स नहीं आ रही है, मेरे पास लोग आ नहीं रहे हैं, मेरी टीम नहीं बन रही है और वो फॉरएवर छोड़कर चला जाता है। वही वो पर्सन जो सेल्फ लर्निंग करता है, अपनी स्किल्स पर ध्यान देता है और इस बिजनेस पर पूरा फोकस होकर ध्यान देता है, रोज 30 मिनट्स लर्निंग करता है, वो पर्सन इस फॉरएवर बिजनेस पे ग्रो कर जाता है। क्योंकि यहाँ पर सारा खेल है कि अगर आप उस चीजों को समझेंगे नहीं, फॉरएवर के बारे में डिटेल्स नहीं समझेंगे तो आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे? जब आप खुद स्किलफुल नहीं होंगे तो आप दूसरे पर्सन को स्किलफुल कैसे बनाएंगे? अगर आप खुद स्किलफुल रहेंगे तो आपकी जो टीम बनेगी आप उसे भी स्किलफुल बनाएंगे, फिर वो भी अपनी टीम क्रिएट कर पाएंगे। और मैं जो सिस्टम पर काम करती हूँ वो है एक ऑटोमेशन सिस्टम, जहां पर हम बिना किसी लोगों को कॉल किए इस फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड रीजन लोगों का छोड़ने का होता है, जैसा कि मैंने बताया, कॉलिंग सिस्टम पर काम करना। आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल इस कॉलिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं। रोज आप टाइम निकालकर 50 लोगों को कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लीड्स भी परचेज कर पाए, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि आप लाइफ टाइम क्या कॉलिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं? नहीं। कभी हो सकता है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या आप वहां पर टाइम निकाल के 50 लोगों को कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं? या फिर आप अपनी टीम क्रिएट करने के लिए उन्हें बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए जब भी आप फॉरएवर ज्वाइन करें तो प्रॉपर सिस्टम देखकर करें। वहीं कुछ लोग सिर्फ यही कॉलिंग सिस्टम को लेकर ही इस फॉरएवर बिजनेस को छोड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आप जब भी ज्वाइन करें तो एक प्रॉपर सिस्टम देखकर करें। अगर आप ऑटोमेशन जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज होती है कि लोगों का जो होता है फॉरएवर ज्वाइन करने का वाई क्लियर नहीं होता है। वाई मतलब क्यों आपने फॉरएवर ज्वाइन किया। आपको पता होना चाहिए कि आपका फॉरएवर ज्वाइन करने का मेन मोटो क्या था। अगर आपका वो मोटो क्लियर है तो आप इस बिजनेस पे ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ अर्निंग करने के लिए आए हैं, बिजनेस करने के लिए आए हैं। अगर आपका मोटिव ही क्लियर नहीं होगा तो आप इस बिजनेस में कैसे ग्रो कर पाएंगे। वहीं कुछ लोग होता है कि वो जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ आते हैं, पहले तो वो बहुत पॉजिटिव होते हैं लेकिन फिर उनका अगर काम नहीं चलता है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस बिजनेस में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस फॉरएवर बिजनेस में काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, सेल्फ लर्निंग करना है, स्किलफुल बनना है आपको। और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है आपका अपलाइन। आपको अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। अगर आप अपने अपलाइन से प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर आपको आज एक प्रॉब्लम आई और आपने तुरंत अपने अपलाइन से फोन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो वो प्रॉब्लम आपके नेक्स्ट डे आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट डे हो सकता है आपको दूसरी प्रॉब्लम आएगी, थर्ड डे तीसरी प्रॉब्लम आएगी।
इसलिए आप जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करिए, अपने अपलाइन से जो है कनेक्टिविटी बनाकर रखिए, क्योंकि अपलाइन यहाँ पर आपका पूरा सपोर्ट करेगा अगर आप फॉरएवर में अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अपलाइन ही होता है जो अपनी पूरी टीम को बनाकर रखता है एक मुट्ठी पर। वो आपके ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, अगर आप काम कर रहे हैं तो बराबर वो आपके ऊपर ध्यान देगा। तो इसीलिए आप अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट करिए और उससे कनेक्टिविटी बनाकर रखिए, रोज की प्रॉब्लम रोज सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस पे ग्रो कर जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इन 5-6 चीजों का ध्यान रखना है तो आप ग्रो करेंगे, नहीं तो उन 90% लोगों की तरह आप भी इस बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे, जो कि ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ हमारी टीम ही नहीं बनती है। इस तरीके से सोचकर आप भी इस बिजनेस को छोड़ देंगे। आपको सबसे बड़ा जो इसका जो मेन मोटिव है वो है कंसिस्टेंसी और एक प्रॉपर सिस्टम। अगर ये दोनों चीज आपके पास है तो आप इस फॉरएवर बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। अगर आप और भी फॉरएवर से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर सिस्टम के साथ आप फॉरएवर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।